बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ गुलावटी कबाब, जो ये कि सब कबाबों से ही बहुत डिफरेंट कबाब होते हैं और ये ख़ास तौर पे मुगलई जो कबाब हैं ये वो हैं और इनकी रेसिपी भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि ये इसके जो स्पाइसेस हैं वो बहुत डिफरेंट से हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मेरे पास हाफ़ kg यानी 500 ग्राम मेरे पास कीमा है। फिर मैं मशीन से निकाल दूँगी ताकि ये बारीक हो जाए अच्छे तरह से। सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस के बारे में बताऊँगी। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं। ये इनमें है 1 टीस्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद पिसी हुई मिर्च, हाफ़ टी स्पून लौंग का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जायफल का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, 1 टेबल स्पून काजू का पाउडर है, 1 टेबल स्पून बादाम का पाउडर है और 1 टेबल स्पून पिस्ते का पाउडर है और ये हाफ़ टी स्पून है सफ़ेद मिर्च पिसी हुई। ये भी सुरख मिर्च की तरह ही होती है। सुरख मिर्च जब एक्स्ट्रा उसको हम कर लेते हैं, धूप में सुखा लेते हैं तो वो वाइट कलर दे देती है, तो ये वो वाली मिर्च है। और ये 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई और ये 1 टीस्पून नमक है और टीस्पून बादियान की फूल का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून दालचीनी का पाउडर और हाफ़ टी स्पून मोटी इलायची का पाउडर। और ये जो है ये है पोटली मसाला। अब ये जो है इसमें मैंने मतलब बहुत सारे मसाले इसमें ऐड होते हैं। वो बाकायदा मसाला पोटली मसाले का जो रेसिपी है वो तो मैं बाद में दूंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मेंशन कर दूं क्योंकि इसके मसाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कुछ हार्ड भी होते हैं, उनको बनाना भी ज़रा मुश्किल होता है। बहरहाल थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बाकी ये सारे मसाले भी ऐड हैं, ये जो स्पाइसेस हैं गरम मसाले, और उनके साथ मैंने ऐड किया है पिपली का पाउडर यानी खुशक शहतूत, पत्थर का फूल का मैंने पाउडर बना लिया है और चरवंजी है, इसमें अजवाइन का पाउडर है और छाछ का पाउडर है। और भी इसमें चीज़ें ऐड होती हैं वो इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लंबा ये फिर हो जाना है वीडियो, तो वो पोटली मसाले का जो पाउडर है उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। इसमें आप वो जो खुशक गुलाब के पत्तियाँ होती हैं वो भी इसमें ऐड होती हैं, इसको ग्राइंड कर लेते हैं बीच में। तो बहरहाल कुछ मैंने आपको स्पाइसेस बता दिए हैं, मोस्टली मैंने बता दिए हैं, तो लेकिन बाकायदा रेसिपी इंशाल्लाह मैं बाद में दूँगी। सारे ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून चने का पिसा हुआ आटा और 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी नारियल मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी सैंडलवुड पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ कच्चा पपीता 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और एक बड़ा प्याज, उसे मैंने ब्राउन करके उसकी भी पेस्ट मैंने बना ली है। टू टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम। ये घर की बनाई है, जो दूध से उतरती है वो वाली है, बिल्कुल फ्रेश। अब इसमें 2 टेबल स्पून में घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो ऐड करें, बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। जितने अच्छे तरीके से मिक्स होंगे उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। टू पिंच इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ाफ़रान। आप इसे पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐसे ही डालती हूँ ताकि वो पानी का जो लिक्विड है वो हो जाए, तो फिर कबाब ज़रा सही नहीं बनते। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी।
कबाबों में मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन ये सबसे डिफरेंट कबाब है, जायके में भी और खुशबू में भी। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसे अच्छी तरह जो है ना उसको गूंदेंगे, यानी मिक्स करेंगे। कीमा जो है इसमें मैंने सारे स्पाइसेस बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दी। काफ़ी देर मैंने इसे मिक्स करती रही और अब इसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। इसकी मैरिनेशन और तरीके से भी होती है कि हम कीमे में सबसे पहले थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट और पपीते का पेस्ट ये डाल के इसमें कीमे में अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसे फर्स्ट इसकी मैरिनेशन ऐसे भी हो जाती है। लेकिन वो ज़्यादा कीमा हो फिर होता है कि चलो फर्स्ट मैरिनेशन फिर सेकंड मैरिनेशन, लेकिन कीमा थोड़ा सा ये थोड़ा था इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक दफ़ा ही डाल दी हैं। अगर आप ज़्यादा कीमे के बना रहे हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप पपीता की पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और काली मिर्च वो कीमे में अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको पहली मैरिनेशन वो कर लें। बाकी सेकंड मैरिनेशन जो है वो जो दूसरे स्पाइसेस हैं वो ऐड करके तो फिर आप 3 से 4 घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए रखें। तो अब मैं इसे 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको ना चारकोल का थोड़ा सा धुआं दूँगी और कुछ इस पर मैं डालूँगी हर्ब्स और जिसका ही बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो चारकोल मैंने रख दिया हुआ है, फाइल का मैंने छोटा सा मैंने बना लिया एक कटोरी टाइप, उसके ऊपर मैंने चारकोल रख लिया और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी जावित्री पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर, लौंग का पाउडर, दालचीनी पाउडर और तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब मैं रोज़ वाटर इसमें ऐड करूँगी, लेकिन उसके ऊपर नहीं करूँगी, कीमे पे थोड़ा सा डालूँगी, थोड़ा सा क्योड़ा, तकरीबन 2 ड्रॉप्स। मैं इस पर देसी घी डाल दूँगी, ऊपर से कवर कर दूँगी और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको मैं कवर रहने दूँगी ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छी तरह इसमें ऐड हो जाए। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसे निकाल दूँगी और इसको फिर मिक्स कर दूँगी कीमे को। मैं कीमा एक फिर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि जो चारकोल का फ्लेवर भी है और दूसरे स्पाइसेस का वो अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो जाए। मैं कीमा एक फिर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि जो चारकोल का फ्लेवर भी है और दूसरे स्पाइसेस का वो अच्छी तरह कीमे में मिक्स हो जाए। अब मैं इसका कबाब जो है वो मैं तैयार करके रख लेती हूँ और बाद में मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़े से कबाब को मैं शेप दे के यानी तैयार करके फिर मैंने फ्राई करूँगी। और आप इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं। ग्रिल से ये ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप फौरी तौर पे इनको बनाना चाहते हैं तो अगर पोल्ट्री मसाला तैयार करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेसिक जो स्पाइसेस हैं वो उसमें ऐड कर लें। मसलन जैसे सारे साबुत गरम मसाले हैं जैसे काली मिर्च, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यानी सारी चीज़ें जितनी भी गरम मसाले की हैं आप उनमें ऐड कर लें अजवाइन, खसखस, पिपली यानी कि खुश्क शहतूत, खुशक धनिया पिसा हुआ, यानी बेसिक चीज़ें आप यूज़ कर लें तो तब भी आपके कबाब बन सकते हैं। और पोल्ट्री मसाला अगर ऐड करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने काफ़ी कबाबों को शेप दे ली, अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। आप अगर देसी घी में इसको फ्राई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो अब मैं इनमें कबाब डाल दूँगी। ऑयल गरम मैंने अच्छी बनाती मैंने ये ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करने। कबाबों की साइड चेंज करूँगी। कीमा बहुत ज़बरदस्त टेंडर हुआ है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी शेप देने में, बहुत ज़बरदस्त कीमा तैयार हो गया। कबाब तैयार हो चुके हैं, अब मैंने निकाल लूँगी। कबाब तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बड़े ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। और आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इससे कबाब बनाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये कि मेरी लालटी कबाब तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और खाने में भी इंशाल्लाह टेस्टी होंगे, क्योंकि मैं रेसिपी पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा इसी तरीके से मैंने बनाया है और जो खाता है वो बहुत पसंद करता है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और गलावटी कबाब बनाइएगा और खाइएगा मज़े से। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम जो व्यू भी दे रहे हैं वो थम्स अप नहीं कर रहे भाई, ऐसे तो अच्छी बात नहीं ना है। तो प्लीज़ थम्स अप भी कर दिया करें, लाइक का यानी लाइक कर दिया करें। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और एंड पे जी अल्लाह हाफिज़।